तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली एक मरतबा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंटरफेस जो भी आपको दिख रहा है वेबसाइट का इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है कन्फर्म योर सिटीजनशिप, कि आप अपनी सिटीजनशिप बताएं कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली दे रहा है कि यूके, अगर आप यूके से बिलोंग करते हैं, ये आपकी सिटीजनशिप है, तो आपने यस पे कर देना है, अदरवाइज आपने सिंपली नो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है प्लीज सिलेक्ट योर सिटीजनशिप, आपने इधर बतानी है अपनी सिटीजनशिप आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे आपने जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपने अपनी कंट्री का नेम मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और ये जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप अफोर्ड करी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है जी, इसकी लिस्ट में सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपका मोटिवेशन लेटर होने चाहिए इंग्लिश में या इटालियन लैंग्वेज में, जिसमें आप इजीली अपलोड कर सकें। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जी आपने अपलोड करना है। उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंट्स में आप जाता है आपके तमाम तरह डिग्री प्रोग्राम्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी वो सभी चीज़ें आपने इधर अपलोड करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है वो या तो इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए या फ्रेंच लैंग्वेज में या स्पेनिश लैंग्वेज में। तो ये 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं, जिस लैंग्वेज में आपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो इस लैंग्वेज में आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है जी। अगर आपका इशू है डिफरेंट लैंग्वेज का, ठीक है जी, एन ऑफिशियल ट्रांसलेशन वन ऑफ द अबव मेंशन लैंग्वेजेस आल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है जी। मतलब कि यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम में मिसाल के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंग्लिश प्रोग्राम में, तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर है तो वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अदरवाइज अगर आपका आइलेट्स है टोफेल है जो भी है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है जी, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपने अपने मोबाइल का डाटा ऑन रखना है। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें तो ऑलवेज आपका डाटा ऑन होना चाहिए, ताकि जब भी यूनिवर्सिटी को फर्दर डॉक्यूमेंट्स कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स अगर उनको रिक्वायर्ड हो आपके पास मैसेज रिसीव हो, आप उसी को इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है जी। उसमें मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, मतलब कि जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे फर्दर के लिए वो आपको ईमेल कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम दोबारा से बैक पे जाते हैं। तो जैसे हम बैक पे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जी एप्लीकेशन मस्ट सेंड कंप्लीट, मीन कि जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है जी, आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल्ड करनी है। ठीक है जी। उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, इन केस अगर आपकी मिस्टेक्स हो गई, अगर आप मिस्टेक्स होने के बाद दोबारा एडिट करना चाहें तो आपकी एडिट भी नहीं होगी। इसका और भी नुकसान होगा, आप इसका नेक्स्ट जो सेक्शन होगा 2025 का, आप उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपनी एप्लीकेशन केयरफुली फिलअप करनी है। उसके बाद आपने अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने चॉइस जो आपके प्रोग्राम होंगे वो यहाँ पे देख लेने हैं जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना चाहें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने डेडलाइन से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना लाजमी होगा। ठीक है जी। उसके बाद मिसाल के तौर पर यहाँ पे डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट भी प्रोग्राम्स हैं पड़े। ठीक है जी। यहाँ पे उसके तमाम तर प्रोग्राम्स की आप लिस्ट देख सकते हैं, ये नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्ड प्रोग्राम्स की लिस्ट भी यहाँ पे मिल जाती है आपको। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना है आप यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम भी कर सकते हैं, सिंपली आप फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट आल किया हुआ है, एकेडमिक ईयर 2024-25 ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे फुल टाइम सेलेक्ट कर दूंगा, ई लर्निंग को भी रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इंग्लिश की लैंग्वेज प्रोग्राम, सिंपली आपने फाइंड पे करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के तमाम ये जो लेवल होंगे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 अप्रैल 2024, जो कि बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो वीडियो पूरी नहीं देखते, वो बाद में पूछ रहे होते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 अप्रैल 2024। ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है अप्लाई नो पे क्लिक करना है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे इसका जो
पोर्टल होगा जिसको आपने फिलअप करना है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है। तो जैसे ही यहाँ पे देखें जी आपका ओपन हो जाता है, आपने सिंपली क्या करना है, आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देना अपना ईमेल, जो कि आपका आपके मोबाइल में लॉगिन हुआ पड़ा हो। तो यहाँ पे आपने वही ईमेल देना ताकि वो वेरिफिकेशन लिंक भेजें या कोड भेजें, आप उसी को उसी वक्त एक्टिवेट कर सकें। ये मैंने ईमेल दे दिया। ईमेल देने के बाद सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें जी प्लीज़ चेक योर मेल बॉक्स। अब मुझे ईमेल सेंड कर दिया है, मैंने अपना जीमेल ओपन करना है अब। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा जीमेल इधर लॉगिन हुआ पड़ा है, जो मैंने यहाँ पे जीमेल दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपना जीमेल सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो जीमेल होगा जो मैंने अभी दिया वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन ड्रीम एंडी की तरफ से मुझे मैसेज आ गया है। इसको मैं सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू कंटिन्यू रजिस्टरिंग। आपने सिंपली पे क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना चाहे या रजिस्टर पे क्लिक करना चाहे, दोनों सेम है। आपने क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आप यहाँ पे अपना कंप्लीटली नेम प्रोवाइड करें। जो आपके CNAC या पासपोर्ट पे नेम होगा आपने वही नेम इधर प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना अपना पासवर्ड, जो आप अपनी मर्जी का कोई भी कम्प्लेक्स पासवर्ड बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। मिनिमम 8 करेक्टर का आपने पासवर्ड बनाना है। इसमें @ वगैरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे चूजन पासवर्ड इज वीक इज वेल नोन टू हैकर, तो मैं यहाँ पे इसका कम्प्लेक्स पासवर्ड बना देता हूँ। वो कहता है कि ये इजिली टू हैक है। ठीक है जी, तो मैं इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे दोबारा से चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लैंग्वेज भी चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा से पासवर्ड कम्प्लेक्स कर दिया है। उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे कम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ से आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की जो होगी, जो आपने फिलअप करनी है, सबमिट करनी है, वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, ये फॉर्म आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन का ओपन हो चुका है। ठीक है जी, अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आई हैव रेफरेंस कोड, अगर आपको कोई रेफरेंस कोड है तो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, इसको फिलअप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप आई हैव रीड द इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो कहता है कि जो मोबाइल नंबर ऑप्शनल, यहाँ पे जो उसका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद हम अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे हमको डिफरेंट स्टेप्स मिलेंगे जो कि हमने अभी फिलअप करने हैं। ये स्टेप्स हैं, फर्स्ट आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा, सेकंड आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप होगी, थर्ड आपकी एजुकेशन फिलअप होगी, फिर आपकी लैंग्वेज फिलअप होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होगी, फिर अदर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो अपलोड करने, लास्ट में आपकी चेकलिस्ट होगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं जो जो रिक्वायर्ड थे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सिंपली पहले अप्लाई करूँगा फाइल पे, फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप प्योरिटी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई की हुई है। आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें तो 2 पे भी कर सकते हैं। मैं सिंपली एक की सबमिट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आ जाऊँगा जी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डाटा फिलअप करना होता है, जैसा कि नेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जी गिवन नेम मोहम्मद, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है ठीक, अदरवाइज आपने ID कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिडल नेम ऑटोमेटिकली अगर आपका है 3 वर्ड पर मुश्तमिल है आपका नेम तो मिडल भी डाल देना, अदर इसको स्किप कर देना। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो लगाना है, अदरवाइज ये पासपोर्ट नंबर लगाना कंपलसरी नहीं है फिलहाल, अगर आपका पासपोर्ट फिलहाल नहीं बना हुआ तो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जेंडर, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्ले कर सकती हैं, तो यहाँ पे मेल। उसके बाद ये आपने सारा स्किप कर देना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे उसके बाद सिटीजनशिप पाकिस्तान ऑटोमेटिकली, कंट्री ऑफ रेजिडेंसी भी पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे, ये पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लिखना CNAC नंबर, जो आपका CNAC नंबर होगा वो यहाँ पे CNAC नंबर पुट करना है। उसके बाद आपने CNAC की इशू डेट बतानी है। ठीक है जी, जो आपकी CNAC की इशू डेट होगी वही आपने एक्यूरेट इधर लगानी है। फिर उसकी आपने एक्सपायरी डेट बतानी है, जैसे कि 18 से मैं 28 इसकी कर देता हूँ। ठीक है जी, ये डाल दी। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू यहाँ पे पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। ठीक है जी, ये कर्सर है, आपने इस तरह इसको नीचे करते जाना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरी 2001 ये मैं फॉर एग्जांपल लगा रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पे अपने कंट्री ऑफ बर्थ बताना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश किस कंट्री में। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने वो जगह बतानी है किस जगह पे आप पैदा हुए थे, तो ये मुल्तान तो मुल्तान। उसके बाद यह आ जाता है आपकी इमेज अपलोड करनी है, जो कि मैक्सिमम आप 2 MB की अपलोड कर सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है 35 × 45 mm में। तो यहाँ पे सिंपली आप चूज टू सिलेक्ट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई इमेज यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा तो यहाँ पे मेरी इमेज देखे जी, फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, इसको कन्वर्ट इमेज फोटो, सिंपल इस पे फोटो पे आपने क्लिक करें तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपका लिंक होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे अगर अपलोडिंग ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए जी आपके पास है अपलोड फोटो एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये क्यू नेम के साथ ये मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये मुझे इसकी जो रिक्वायरमेंट की फ़ोटो होगी 35 × 45 mm, तो उसी के मुताबिक ये मुझे इमेज दे देगा, ठीक है जी। वो कहता है कि इसकी इमेज की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप कोई और इमेज अपलोड करें। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा तो मेरी फ़ोटो प्रोसेस्ड में चली जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने इमेज डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। इसी तरह से यहाँ पे आपने उसकी इमेज अपलोड कर देनी है। तो जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी आपकी इमेज शो हो जाएगी, ठीक है जी, जिस तरह ये अभी आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक नहीं करना, सेव एज ड्राफ्ट भी नहीं क्लिक करना। आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट स्टेप होगा ऑटोमेटिकली आपका सेव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है जी कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली, ईमेल मेरा दिया हुआ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, स्काइप आईडी मेरी है नहीं, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा, तो ये भी मेरा सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी एजुकेशन। अब आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी इंसर्ट डिटेल ऑफ योर अपर सेकेंडरी एजुकेशन और हाई स्कूल डिप्लोमा। तो आपने हायर टू हायर एजुकेशन जो है ना आपकी वो सिलेक्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपकी सेकेंडरी है, वोकेशनल है, प्री एजुकेशन है, बैचलर है, मास्टर है, इनफॉर्मल होगा, अदर क्वालिफिकेशन है या डॉक्टरल है। तो यहाँ पे आपके अगर जैसा कि यहाँ पे दे रहा है हाई डिप्लोमा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक की सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेकेंडरी पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस फिनिश सिलेक्ट करेंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है आपने। उसके बाद स्टार्ट ऑफ स्टडी, आपने मैट्रिक का एडमिशन किस साल लिया था वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी मैट्रिक का मेंशन कर देना है, जैसे कि अगर मैट्रिक आपकी साइंस है तो साइंस लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, यहाँ पे जो 18 है स्टार्ट, 2020 को मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैं यहाँ पे 2020 कंप्लीट क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मंथ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन, अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन सेम वही, मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम 2 ईयर्स है, तो मैं यहाँ पे 2 ईयर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डिप्लोमा नेम सेम उसी मैट्रिक साइंस को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन फेस टू फेस थी तो फेस टू फेस सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये आ जाता है कंट्री के, किस कंट्री से आपने ये एजुकेशन कंप्लीट की थी, तो वो यहाँ पे मेरी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने बतानी है स्टडी लैंग्वेज कि आपकी मैट्रिक किस लैंग्वेज में आपको स्टडी कराई जाएगी, तो गई थी, तो यहाँ पे मेरी उर्दू है तो मैं यहाँ उर्दू पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये सारा कुछ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये कंपल्सरी नहीं है जीपीए वगैरह। उसके बाद आपने विच डॉक्यूमेंट आर यू अबाउट टू अटैच, हाई स्कूल आपने सेलेक्ट करना है ना, ठीक है जी। सर्टिफिकेट और इनरोलमेंट आपने हाई स्कूल जो है डिग्री है ना वो अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन में इन केस अगर आप एफएससी की यहाँ पे सेव कर ली ना, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट न्यू ब्लॉक ईयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अदर क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी एफएससी की डिटेल पुट करनी है। उसको पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम बचा रहा हूँ, तो मैं सिंपली इस पे नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करनी है, अपनी नेटिव लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है तो उर्दू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है तो वो भी यहाँ पे आपने अटैच करना है। अटैच किस तरह करेंगे, इंसर्ट न्यू इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके अलावा प्रूफ सर्टिफिकेट कौन सी है इसमें से आपको दिया हुआ है, टोफेल है, आइलेट्स ऐसी है या एफएससी है। अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनाया तो यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। इसमें कौन सा बेसिक यूजर है, A1 है, A2 है, वो यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद उसका टेस्ट स्कोर बताना है, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट में स्कोर नहीं होते, तो आपने इसको
कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करनी है। अपलोड योर अपर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे अपनी जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, जो कि मैट्रिक और एफएससी के हाई टू हाई। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो आप वो कहता है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको किस तरह पता चला कि ये आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो कि अभी मैंने अपलोड करने हैं। फर्स्ट वाल आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सेकंड वाल ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, अगर है तो अपलोड करना है, अदरवाइज को स्किप कर देना है। उसके बाद आपने स्टडी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रूफ ऑफ अथेंटिसिटी, सिंपली इस पर क्लिक करना तो वो सिलेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप एंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन अपलोड करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन होंगे जो कि आपको बताने होंगे। वो कहते हैं आई हैव नॉट अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू माय एप्लीकेशन, आई हैव अटैच ऑल द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपने सबमिट करना है ऑल डॉक्यूमेंट्स, कि मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है जी, सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद क्या करना है, द अबव स्टेटस डोंट फुली रिफ्लेक्ट योर करंट सिचुएशन, प्लीज ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बिलो। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी को ही कॉपी कर देना है, या मैं इधर से कॉपी कर देता हूँ, आपने वही इधर टाइप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपनी इफ़ यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू अटैच डॉक्यूमेंट्स टू दिस टास्क यू कैन डू सो बिलो। अब यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है जी। मैट्रिक की भी, एफएससी की भी ट्रांसक्रिप्ट होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगी, मैट्रिक की भी ट्रांसक्रिप्ट होगी, सर्टिफिकेट होगी, ये तमाम तर चीज़ें आपने एक पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया जो कि 3 पेजेस पे मुश्तमिल था। तो यहाँ पे देखिए जी आपको सेपरेट सेपरेट यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह से जब आप पीडीएफ फॉर्म में अपनी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट मेंशन होकर नजर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपली ये हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, जैसे ही यहाँ पर अपलोड किया उसके बाद आपने ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, ये आपने स्किप कर देना है, ये लाजमी नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट अगर आपका है तो यहाँ पे अपलोड करना है। अदरवाइज माई फॉरेन क्वालिफिकेशन इज नॉट अमॉन्ग द वंस एक्सेप्टेड फॉर रूल, तो ये ब्लॉक्स एप्लीकेशन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आई एम करंटली अटेंडेड द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, ये भी आपने नहीं करना। माई फॉरेन एजुकेशन इज नॉट अमॉन्ग द वंस एक्सेप्टेड फॉर रूल, सब फर्स्ट वन पे आप जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है इसी पे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको मेंशन भी मिल जाता है इसकी क्या आपने अपलोड करना है। सम एजुकेशन सिस्टम में रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करना है, अदरवाइज को आपने कुछ भी नहीं करना, स्किप कर देना। स्किप करने के बाद ये तमाम तर चीज़ें आपने अपलोड कर ली। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जैसे ही सबमिट होगी आपके गिवन ईमेल पे उसी वक्त एक मैसेज आ जाएगा, ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, सेम पे भी आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ईमेल पे आती है। वहाँ पे आएगा मैसेज कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से सेम इसी तरह के आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इसकी आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन एक्सेप्टेंस रेट, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्टेंस रेट है यहाँ पे मैं इसको लीव कर देता हूँ। यहाँ पे इसका एक्सेप्टेंस रेट जो है ना 21% है, ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।